हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमेशा की तरह हमारी एक महत्वपूर्ण और कीमती लाइन, आज की लाइन है, आपके पास जितना समय अभी है उससे अधिक समय कभी नहीं होगा। तो बहुत ही बेहतरीन और कीमती लाइन है। इन लाइन से ज़्यादा कीमती शायद कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वक्त के महत्व के बारे में बता रही हैं। ये कह रही हैं कि आपके पास जितना भी समय है उससे ज़्यादा समय कभी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो आपकी जिम्मेवारियाँ बढ़ती जाएंगी। जीवन में जितने बड़े होते जाओगे घर गृहस्थी की जिम्मेवारियाँ भी आएंगी, लेकिन फ़िलहाल आपका केवल और केवल एक काम है, पढ़ना। अगर फ़िलहाल आपने तपस्या कर ली, इस समय का सदुपयोग कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप सफल होकर अलग से जो है ना परचम लहराओगे। ठीक है, तो समय का कदर करना सीखिए और समय आज है उसको अपने काबू में रखिए। चलिए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, भारत ने कितने और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, पहले कितने पे लगाया था? 59 पे। ठीक है, और अब और लगा दिया है 47 पे। 47 यानी 47 जो चीनी ऐप हैं उन पर अब भारत ने और प्रतिबंध लगा दिया है। और किस लिए? क्योंकि भारत की जो सिक्योरिटी है, भारत की जो सिक्योरिटी है उसको लीक होने का खतरा है। इसलिए जो है ना सरकार ने ये कदम उठाया है। भारत सरकार ने संप्रभुता और अखंडता विरोधी गतिविधियों के आरोप में चीन के 47 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये सभी ऐप पहले बैन किए गए ऐप के क्लोन के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, अब ये सारा मामला हुआ क्यों था? भारत और चीन के बीच हाल ही में गलवान घाटी में झड़प हुई थी, यानी सैनिकों के बीच में गलवान घाटी के अंदर झड़प हुई थी, जिसके बाद 59 ऐप पर सिक्योरिटी कारणों से बैन लगा दिया गया था। और अब इनकी बढ़ के संख्या कितनी हो गई है? पहले 59, अब 47, तो दोनों बन गई 106 टोटल। ठीक है, अब चीन का जिक्र हुआ है। राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, मुद्रा है रेन मिनबी, जिसको युआन बोला जाता है आम भाषा में। जैसे अपने यहाँ रुपये को क्या बोला जाता है? पैसा बोलते हैं, तो ऐसे युआन बोला जाता है, लेकिन ऑफिशियली मुद्रा है रेन मिनबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए कितने राफेल फाइटर विमान फ्रांस से रवाना हो चुके हैं? राफेल फाइटर विमान बहुत ही जो है ना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो राफेल फाइटर विमान अब फ़िलहाल हमारे जो है ना आएंगे 5। ठीक है, फ्रांस से ये रवाना हो चुके हैं और आज 29 जुलाई के दिन ये पहुंच जाएंगे। और कहाँ पहुंचेंगे? अम्बाला के अंदर, अम्बाला एयरबेस पर जो है ना ये आज पहुंच जाएंगे। ठीक है, कुल कितने राफेल फाइटर विमान की हुई थी डील फ्रांस और इंडिया के बीच में? 36, यानी कुल 36 राफेल विमान की डील हुई है। ठीक है, पहला कब आया था? अक्टूबर 2019 में पहला जो राफेल विमान है वो अक्टूबर 2019 में आ चुका था। और 5 अब आ गए, कितने हो गए? 6, बाकी रह गए 30, ये बाद में आएंगे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनको किस कंपनी ने बनाया? तो फ्रांस की जो एविएशन कंपनी है डिसोल्ट एविएशन, ठीक है, इसने इनका निर्माण किया है। ठीक है, और इनमें 2 इंजन लगे होते हैं, दोहरे इंजन के हैं ये फाइटर विमान। ठीक है, और अब क्यों मंगवा रहा है भारत? इसके पीछे गलवान में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव के बीच भारत की आकाश में मारक शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 29 जुलाई को अत्याधुनिक ये 5 राफेल विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कोई तनाव बढ़ रहा है अब चीन और भारत के बीच में, हो सकता है क्या सिचुएशन बन जाए, तो इसलिए जो है ना आकाश में मारक शक्ति मजबूत करने के लिए इनको बुलाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस डे और विश्व प्रकृति संरक्षण डे कब मनाए जाते हैं? तो दोनों के दोनों जो है ना आपको इनकी डेट ध्यान रखनी है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये दोनों के दोनों बनाए जाते हैं 28 जुलाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB मीन्स बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाजी काजी आनिक इस्लाम, ये प्लेयर का नाम है, तेज गेंदबाज हैं ये। ठीक है, यानी बॉलर हैं, फास्ट बॉलर काजी आनिम इस्लाम, इस पर कितने साल का बैन लगा दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने? ठीक है, तो 2 साल का बैन इनके ऊपर लगा दिया है। ध्यान रखना, ये नाम जो है ना कभी स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि भाई बांग्लादेश के कौन से प्लेयर पे 2 साल का बैन लगा है। तो ये हैं
काजी अनिक इस्लाम। 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप जब हुआ था उसमें टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। डोप टेस्ट में फेल हो गए यानी इन्होंने कोई नशे वाली चीज़ ले रखी थी, ठीक है, उसकी वजह से। और वो 2018 में जो प्रतिबंधित की गई थी जो पदार्थ, उसका नाम था मेथाम्फेटामाइन। कई बार पूछ लेते हैं किस वजह से, यानी कौन सा पदार्थ इनका जो है ना डोपिंग टेस्ट में पाया गया था, तो वो था मेथाम्फेटामाइन, ठीक है, उसमें पॉजिटिव पाया गया था। अब ये सारा जो है ना यहाँ जो आपका जो है ना डोप टेस्ट का जो करती है वो एजेंसी है वाडा, बार बार बताता हूँ, वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये इन टेस्टों को करवाती है, ठीक है। और फिर ये क्रिकेट बोर्ड जहाँ के भी उनको अपनी रिपोर्ट भेजती है, उसके आधार पे बैन लगता है फिर। तो वाडा की स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को, हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंतरिक्ष संगठन एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगा? एस्ट्रोस मिशन, ठीक है, ये करेगा नासा। और नासा कहाँ का अंतरिक्ष संगठन है? ये है अमेरिका का, यूएसए का, ठीक है, यानी अमेरिका का ये संगठन है, अंतरिक्ष संगठन नासा, ओके। अब एस्ट्रोस मिशन एक टेलीस्कोप मिशन है, टेलीस्कोप, ठीक है, जो अपना टेलीस्कोप होता है उसका मिशन है ये, जिसे नासा द्वारा दिसंबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ये ध्यान कर लेना, इनकी डेट जो है ये दिसंबर 2023 में लॉन्च होगा। और एस्ट्रोस, ये नाम है ना एस्ट्रोस, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक, फिर टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये मिशन लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर मानव आँख के दृश्यमान रेंज स्पेक्ट्रम की तुलना में तरंग दैर्घ्य के साथ प्रकाश का अध्ययन करेगा, ठीक है, यानी 40 किलोमीटर तक जो है ना जब आँख देखती है टेलीस्कोप के माध्यम से, तो वहाँ क्या क्या प्रकाश में तरंग दैर्घ्य में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका अध्ययन करेगा ये मिशन, जिसका नाम है एस्ट्रोस मिशन। अगला क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग का उद्गम किस राज्य से है? अब आप ये सोचते हो कि ये करंट में कैसे आ गया, क्योंकि ये मधुबनी पेंटिंग अब भी करंट में चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि कोरोना चल रहा है और मास्क जो है ना, मधुबनी पेंटिंग में मास्क बनाए गए हैं बिहार के अंदर, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की। और ये मास्क की वजह से अब चर्चा में दोबारा आई है ये पेंटिंग। हाल ही में बिहार के मधुबनी जिला है ये मधुबनी जिले के कलाकार हाथ से चित्रित मधुबनी रूपांकनों के साथ मास्क बनाने के लिए प्रसिद्ध हुए हैं फिलहाल हाल ही में, ठीक है, इसलिए चर्चा में है ये आकृति एक सजावटी छवि या डिजाइन है, विशेष रूप से एक पैटर्न को दोहराते हुए ये मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। और मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है, इसे मिथिला या मधुबनी कला के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। बिहार का जिक्र हुआ है, राजधानी है पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग, डबल स्टैक कंटेनर, ठीक है, यानी डबल कंटेनर जो लिए हुए होगी मालगाड़ी जो है, वो उस सुरंग का निर्माण कहाँ कर रहा है भारतीय रेलवे? तो ये कर रहा है हरियाणा के अंदर, ठीक है। हरियाणा विश्व की पहली डबल कंटेनर की इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल बनाने वाली पहली जो है ना भारतीय रेलवे होगी, ठीक है, विश्व की जो डबल कंटेनर जो इलेक्ट्रिक रेल लाइन बना रही है, ठीक है, इसके लिए सुरंग बनाई गई है। जो ये कहाँ बनाई गई है? सोहना के पास, सोहना जो गुरुग्राम में है, सोहना के पास तावड़ू के भूतला का गांव की अरावली हिल्स की पहाड़ी के भीतर चट्टानों को काटकर 1 किलोमीटर लंबी सुरंग, यानी ये पूछ सकते हैं कि भी जो है ना कितने किलोमीटर लंबी है सुरंग? 1 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरने वाली विश्व की दोहरी कंटेनर की इलेक्ट्रिक रेल लाइन, यह विश्व की पहली ऐसी टनल है, यानी पहली ऐसी सुरंग है जिसमें मालगाड़ियों के लिए दोहरी रेलवे लाइन बिछाई गई है। जिक्र हुआ है हरियाणा का, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, जो पंजाब की भी राजधानी है, ठीक है, और यहाँ के सीएम है श्री मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। और हरियाणा की लोकसभा क्षेत्र की जो सीटें हैं वो हैं 10 और राज्यसभा की 5 और विधानसभा की सीटें हैं 90। अगला क्वेश्चन,
किस देश को अयोग्य घोषित करने के बाद एशियन गेम्स 2018 का भारतीय रजत पदक गोल्ड मेडल में बदल गया है? ठीक है, यानी कौन सा देश डिसक्वालीफाई हो गया है जिसकी वजह से जो है ना भारत ने जो यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था वो अब गोल्ड मेडल में बदल गया है। ठीक है, तो वो देश है बहरीन। ओके, और ये कौन से इवेंट में था ये रजत पदक? ये था यानी 100 गुणा 4 मीटर की जो मिश्रित रिले जो रेस होती है उसमें था ये। ठीक है, तो बहरीन भारत की 4 गुणा 400 मीटर मिश्रित रिले टीम का 2018 एशियाई खेलों का सिल्वर मेडल अब गोल्ड मेडल में बदल गया है, क्योंकि बहरीन की विजेता टीम को उसके एक सदस्य, ध्यान रहे एक सदस्य, ठीक है, उसके डोपिंग प्रतिबंधित होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यानी जो बहरीन की जो विजेता टीम थी इस रिले रेस में, उसका एक सदस्य जो है ना डोपिंग का आरोपी पाया गया था और उसका टेस्ट हुआ तो उसके बाद जो है ना वो डोपिंग पॉजिटिव पाया गया, जिसकी वजह से जो है ना इस टीम को अब अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, क्योंकि सेकंड नंबर पे भारत रहा था, बहरीन अब डिस्क्वालीफाई हो गया तो पहले नंबर पे आ गया, इसलिए गोल्ड किसका बन गया? इंडिया का। ठीक है, और ये बात किसकी है? 18 में जो एशियन गेम हुए थे, ठीक है, 2018 में एशियन गेम जो है ना हमेशा 4 साल के बाद होते हैं, 2018 में जो हुए थे इंडोनेशिया में, तो उन गेम का जिक्र है ये। ठीक है, अब यहाँ जो है ना जो हमारी विजेता टीम थी उसमें 4 कौन कौन प्लेयर थे? उसमें मोहम्मद अनस, MR पुवव्वा, हिमा दास और अरोकिया राजीव। ठीक है, इस भारतीय चौकड़ी ने इस रेस में रजत पदक जीता था और अब जो केस में बदल गया है गोल्ड मेडल में। ये खेल यानी अब थोड़ा सा एशियन गेम 2018 में हुए थे उसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल बताइए है। ये खेल इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबांग नगरों में 18 अगस्त 2018 से 2 सितंबर 2018 के दौरान आयोजित किए गए थे। ठीक है, और भारत ने यहाँ पे जो है ना 69वां पदक जीते थे। यहाँ पे 69 पदक इसमें जीते थे, जिसमें 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 कांस्य पदक थे। ठीक है, और 8वें नंबर पे हिंदुस्तान रहा था इनमें। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये भाई, कितने जीते थे, कितने सिल्वर, कितने गोल्ड और कौन से नंबर पे रहा है। ठीक है, पदक तालिका में 8वें नंबर पे था। ठीक है, और अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगले एशियाई गेम कहाँ होंगे? 4 साल बाद होते तो 2022 में चीन में होंगे, ये 19वें एशियन गेम। ठीक है, और पहले एशियन गेम ये भी पूछ लेते हैं कई बार, तो ये हुए थे नई दिल्ली में, भारत में 1951 में। अगला क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी कौन सी बनी है? ठीक है, मूल्यवान ऊर्जा कंपनी विश्व की सेकंड नंबर पे, तो वो बनी है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जो है रिलायंस। ठीक है, और पहले नंबर पे कौन रही है? सऊदी अरब की ऑयल कंपनी यानी तेल कंपनी है सऊदी अरामको। सऊदी अरामको ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। और दूसरे नंबर पे रिलायंस। अब रिलायंस का जिक्र हुआ है, रिलायंस की स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? धीरूभाई अंबानी। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके MD एंड CEO वर्तमान में हैं मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन, किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है? 90 से ज़्यादा साइंटिस्ट ने जो है ना एक साथ इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी बात होती है ये। और वो देश कौन सा है? ये है चाइना। यानी चीन के वैज्ञानिक इतने खफा हैं चीनी सरकार से कि उन्होंने एक साथ में 90 साइंटिस्ट ने इस्तीफा दिया है। ठीक है, इसकी वजह कई वजह बताई गई हैं, जिसमें से उनके वेतनमान में गड़बड़ी और सरकारी सुविधाओं की कमी प्रमुख मुद्दा बताया जा रहा है। ठीक है, चीन का जिक्र हुआ है राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मुद्रा रेनमिनबी। ठीक है, जिसको युआन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो है ना 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और कर्क रेखा है क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए। कर्क रेखा एक जो है ना काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई है और ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूँ पूछ लेते हैं। 3-4 राज्य दे दिए कि भाई इनमें जो है ना कौन सा से कर्क रेखा नहीं गुजरती, एक अलग होता है तो वो, तो इसलिए जो है ना 8 के 8 को रट लो। ये एक ही लाइन में है, अगर देखा जाए तो कर्क रेखा इनके बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, हिंदुस्तान के मैप में अगर बीचों बीच देखोगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे जाएंगे ये सारे के सारे 8 के 8 राज्य।
ठीक है। और अब जो है ना, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है। जैसे हिंदुस्तान अपना उत्तरी गोलार्ध में है, तो 21 जून का दिन सबसे लंबा होता है, रात सबसे छोटी होती है, क्योंकि 21 जून को सूर्य इस रेखा के यानी कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है, सीधा होता है, इसलिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति, क्योंकि संसद के अंग कितने हैं? 3 अंग है संसद 3 अंगों से बनी है, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ठीक है। तो अब जब भी कोई मतभेद हो जाता है, संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद पूछ लेते हैं कई बार, यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में यानी लोकसभा या राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। ओके। अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके में भी ये भी। ओजोन गैस वायुमंडल में एक सुरक्षा परत के समान होती है। ठीक है, यानी जो हमारी सुरक्षा करती है। और किससे सुरक्षा करती है? सूरज की पैराबैंगनी जो किरण होती हैं, उनसे जो है ना वो घातक किरणें होती हैं, इनसे कैंसर का खतरा होता है, कैंसर पनपता है। तो उन पैराबैंगनी जो किरण हैं, उनसे हमें ये ओजोन परत बचाती है। ठीक है, इसलिए ओजोन परत के बचाव के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि भी हमें इस परत की सुरक्षा करनी है। ठीक है। और यूएनओ ने इसको मनाने की घोषणा करी थी, और पहली बार मनाया गया था ओजोन दिवस 1995 में, 94 में घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नाम देखो, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो है ना, एक पक्षी है, ये बहुत रंग बिरंगा प्यारा सा पक्षी होता है। ठीक है। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। और 1 से 10 दिसंबर हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में ये वार्षिक उत्सव नागालैंड के राज्य पर्यटन और कला संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। ये पहला त्यौहार सन 2000 में आयोजित किया गया था। ये भी एक बनता है क्वेश्चन कि भी हॉर्नबिल सबसे पहले तो सन 2000 में 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। ठीक है। और पहले बता दिया कि भी ये एक पक्षी के नाम पे जो है ना इसका नाम रखा गया है। अब नागालैंड का जिक्र हुआ है, राजधानी है कोहिमा, सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर हैं RN रवि। अगला क्वेश्चन, शक पंचांग का पहला महीना कौन सा होता है? मास कौन सा होता है? हमारा शक पंचांग यानी देसी जो हिसाब किताब में अपना कैलेंडर है, जैसे हम तो अंग्रेजी कैलेंडर का जनवरी फरवरी का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या है कि देसी हिसाब किताब में शक पंचांग है जो हमारा, उसका पहला महीना यानी किससे शुरुआत होती है? जैसे अंग्रेजी की होती है जनवरी से, तो ये देसी हिसाब किताब में होती है शक पंचांग के अनुसार चैत्र। ठीक है, चैत्र पहला महीना होता है। ठीक है। अब ये 12 के 12 महीने आपके लिए मैंने लिख दिए हैं, अच्छे तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए। जो ये नहीं कि हम अंग्रेजी स्कूल में पढ़े लिखे हैं तो अंग्रेजी बोलने लग गए तो हम अपने देसी हिसाब किताब को भूल जाएं। ये तो हमें याद रखना ही है। ठीक है। अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता कभी नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है। तो 12 के 12 महीने हैं, चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक, मंगसर, पो, माह और फागुन। ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके का पोर्शन। मुझे पूर्ण विश्वास आपको पसंद आया है। इसको अगर आपको भी पसंद आया तो लाइक शेयर कर दिया करो दोस्तों, ताकि कई जो आप जैसे साथी हैं उन तक पहुंच जाए ये वीडियो, उनको भी फ़ायदा मिले। ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और अपने साथियों को या जितना भी आपसे हेल्प हो सके उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए चैनल पे, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है। अब अपनी तैयारी करते रहिए, जुटे रहिए, लगे रहिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।